एक समय की बात है। दूर पहाड़ियों में झाड़ावास नामक एक गांव था। गांव में किशन और मनोज दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वो दोनों ने शहर जाकर काम करने का सोचा और अगले दिन काम की तलाश में निकल गए शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। किशन मनोज से कहने लगा, शहर अभी भी 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन मनोज ने कहा, नहीं, शहर मात्र 2 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगी। अचानक मनोज ने किशन को जोर से एक चाटा मार दिया। किशन शांत स्वभाव का था, इसलिए उसने मनोज से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे चाटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिसे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले किशन नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने मनोज से मदद मांगी, बचाओ बचाओ मनोज, मुझे बचाओ। और मनोज जल्दी से भाग के किशन के पास गया और उसे दलदल से बाहर निकाला। फिर दोनों ने एक साथ नदी को पार किया। कुछ दूर जाने के बाद किशन को एक दीवार नजर आई। उसने एक पत्थर ढूंढा और दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर मनोज किशन से कहने लगा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने वहीं पर जमीन में उस बात को लिख दिया, और अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब किशन ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा करा कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसीलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे जमीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद हवा चलेगी और वो लिखावट मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया, ताकि ये बहुत दिन तक यहाँ लिखा रहे। किशन की जवाब सुनकर मनोज खुश हो गया और किशन को गले से लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर की ओर जाने लगे।